हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नाइट लव एंड में, जहाँ मैं आपके साथ कैन्यू कॉन्सेप्टर का 22 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। देर से आने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन से तो आप लोग हमेशा से ही वाकिफ़ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। सो अब बिना कोई टाइम फोड़े हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सैनड्रू वेन किसी को समझा रहे थे कि ऐसे दोबारा किसी से प्यार करना गलत बात नहीं है। हाँ, वो ये भाई से प्यार करता है, लेकिन जीजू से भी प्यार करना उसके लिए गलत बात नहीं है। और वो तो चाहते ही है कि जीजू और विन साथ रहें हमेशा। लेकिन विन कैसे में उनकी बात को सिरे से खारिज कर रहा था। ही वॉज लाइक इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट राइट वगैरह वगैरह, वो यही सब कहे जा रहा था। अब सैनड्रू उसे जितना समझा सकते थे उतना वो समझाते हैं और फिर उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अभी उनके जाने के बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ अपना पेन किसी में सोच रहा होता है। और उसके बाद पिछले दिनों जो कुछ भी घर में हुआ, जो कुछ भी उसने फील किया, वो ये सब भी सोचने लग जाता है। एंड ऑब्वियसली सैनड्रू की कही हुई बातें और पेन किसी का पिछला बिहेवियर सब कुछ मैच खा रहा था। अब पेन किसी तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब वो हैरानी में ही अपने हाथ को अपने मुंह पर रखता है, लाइक हैरानी में लोग करते हैं ना, वैसे वो करता है। फिर हाथ को हटाता है और कहता है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। शिशु भाई का भाई है, मैंने ये सब कैसे कर लिया। अभी मैंने तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तो फिर बालकनी से चलते चलते जो रूम था वहाँ पर आता है और जो उसका बेड था जहाँ पर भी शिशु सो रहा था वो वहाँ तक जाता है और शिशु को देखने लग जाता है। और पिछले दिनों में घटी हुई सारी घटनाएं याद आने लग जाती हैं। और फिर मम्मी कहता है, जो हो गया सो हो गया, मुझे सबको रुकना होगा, मुझे खुद को रुकना होगा। ये सब सही नहीं है। पापा चाहे कुछ भी कहें, ये सब सही नहीं है। शिशु के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर शिशु की तरफ वापस देखता है, लाइक वो सोचने लग गया था, उसका ध्यान हट गया था शिशु के ऊपर से। फिर वो वापस से शिशु की तरफ देखता है, फिर कहता है, मैं क्या करूँ, मैं शिशु को अकेला नहीं कर सकता हूँ। ये जो कुछ भी है ये मेरी प्रॉब्लम है, पर इसका असर मैं शिशु पे बिल्कुल भी आने नहीं दे सकता। कल भी मेरा दोस्त था, आज भी मेरा दोस्त है और हमेशा मेरा दोस्त रहेगा, और इसे अभी मेरी ज़रूरत है। शिशु को मेरी ज़रूरत है और मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। मेरी फीलिंग्स हमारी दोस्ती के आगे नहीं आ पाएंगी, कभी भी नहीं। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें खुशी को दिखाया जाता है जो कि रूम में बैठा ही हुआ होता है और वो भी बहुत ज़्यादा वरीड होता है। तभी उसके पास युवान का कॉल आता है। वो फ़ोन की तरफ देखता है और उसका भी मन नहीं था उसे उठाने का। ऐसा नहीं था कि जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वो ईवान को किसी तरह से कसूरवार मान रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट स्टिल उसका मूड नहीं था अभी बात करने का ईवान से, तो वो नहीं उठाता है और उसे वैसे रहने देता है। अभी वापस से ईवान उसे कॉल करता है और खुशी वापस से फ़ोन को उठाना नहीं है। अभी ईवान वापस से उसे कॉल करता है, तो इस बार खुशी कॉल उठा लेता है। अभी वो कहता है, हाय ईवान। अभी दूसरी तरफ से ईवान कहता है, हाय खुशी। अभी युवा भी बहुत नर्वस होता है, लाइक ऑब्वियसली उसकी बहन ने इतना बड़ा कांड कर दिया, तो उसे कॉल करने में तो इसे नर्वसनेस तो हो ही रही थी। उसने लगा था कि खुशी भी उससे बात भी नहीं करना चाहेगा। एंड खुशी अभी जब कॉल नहीं उठाता इसे उसे लगा था कि खुशी उससे बात ही नहीं करेगा। अभी खुशी कहता है, आगे कुछ बोलोगे। अभी ईवान कहता है, मैन और शिशु घर आ गए। अभी खुशी कहता है, हाँ आ गए। अभी ईवान कहता है, आज कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, दी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अभी खुशी कहता है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हारे सब में कोई गलती नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन तुम प्लीज़ माफ़ी मत मांगो। अभी ईवान कहता है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। खुशी मेरी बहन ऐसी नहीं है, कोई किसी को जलील नहीं करती है। अभी खुशी ऑफेंड हो जाता है, वो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हाँ क्या कहना चाह रहे हो तुम। शिशु
जो घर से कभी बाहर नहीं निकला है उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो इतना ही बोलता है। तभी ईवान कहता है खुशी मेरा वो मतलब नहीं है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं खुशी कहता है क्या सुनो? हाँ, ये जो तुम अपनी बहन की तरफदारी कर रहे हो ये सुनो, इनडायरेक्टली जो तुम शीशु को ही दोषी ठहरा रहे हो ये सुनो। अभी खुशी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैं शीशु को दोषी ठहरा रहा हूँ और ना ही मैं अपनी बहन की तरफदारी कर रहा हूँ। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैं अभी परेशान हूँ ये सोचकर ये क्या कारण हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी बहन को जानता हूँ। उसने जो आज किया है उससे मैं भी हैरान हूँ, वो इस तरह की नहीं है। तुम्हें पता है जो फैडल ने दीदी को ये बात बताई थी कि वो किसी लड़के से प्यार करता है जैसे किस तरह की बीमारी है, तो उन्होंने पूरी बात सुनी भी नहीं थी और कहा था कि अगर तुम उससे प्यार करते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसे क्या बीमारी है, तुम उसका साथ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसे कभी छोड़ना मत। और भी बहुत सारी बातें उसे समझाई थी ताकि वो शिशु के साथ कोई दगाबाजी ना करे। तो बताओ अगर कोई औरत इस तरह की बातें करके समझा सकती है तो वो क्या ऐसे बिहेव करेगी? अभी मुझे कहता है तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? अभी ईवान कहता है मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दिख रहा है ना वो सच नहीं है। मैं पर नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन सब की वजह क्या है, पर जो दिख रहा है वो सच नहीं है। अभी मुझे कहता है क्या पता जो उसका कारण क्या है, बट जो भी वो अच्छा नहीं हुआ। ईवान कहता है मैं जानता हूँ जैसी कंडीशन दे चुकी है वैसी कंडीशन फैडल की भी है। जिस तरह से तुम परेशान हो उसी तरह से मैं भी परेशान हूँ। इस सिचुएशन से हम सबको मिलकर डील करना होगा। अभी खुशी कहता है तुम ठीक कह रहे हो ईवान, सॉरी मैंने गुस्से में तुम्हें बिना बात के इतना सब बोल दिया। अभी ईवान कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर मैं होता मैं भी सिचुएशन के बहाव में आके ऐसे ही रिएक्ट करता, तुम्हारी गलती नहीं है। खुशी कहता है फिर भी सॉरी। अभी ईवान कहता है ये सॉरी वाला छोड़ो अब जा कुछ खा लो। अभी मुझे कहता है एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैंने कुछ खाया नहीं है? अभी ईवान कहता है कम ऑन, ऐसी सिचुएशन में भला भूख लगती है क्या? जाओ कुछ खा लो। फिर मुझे कहता है फिर तो तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा ना? अभी ईवान कहता है वेल नहीं। अभी मुझे कहता है जब तुम भी कुछ खा लो, हम कल बात करते हैं, वैसे ही बहुत देर हो गई है तो हॉस्पिटल भी जाना है, ठीक है सो जाओ। अभी ईवान कहता है तुम भी ऑफिस जाना है ना कल? अभी मुझे कहता है हाँ गुड नाइट। अभी ईवान भी सब गुड नाइट कहते हैं, फिर वो दोनों एक कॉल कट कर देते हैं। अभी ईवान फिर बेड पर लेट जाता है और जो कुछ भी वापस ईवान में सोचने लग जाता है। अनसेफ सिचुएशन जो मुझे तो उसकी होती है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टाइल और फैडल को दिखाया जाता है। हमें फैडल तो वैसे ही सोया हुआ होता है, लाइक सोया के बेहोश हुआ होता है और स्टाइल उसके पास बैठा हुआ होता है वहीं कुर्सी पे और उसे देखे ही जा रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है जो कि बेड साइड टेबल पे फैडल के फ़ोन के बगल में रखा होता। लाइक ऐसा था ना कि फैडल जब बाहर रोड पे चला था, स्टाइल पहले तो गाड़ी के अंदर ही था ना, उसका प्लान तो जाने का था ना। तो जब उसने देखा था कि जब ना फैडल नहीं चले ही जा रहा है रोड पे ऐसे आवारा लोगों की तरह, तो कार से बाहर निकल गया था। लेकिन दोनों फ़ोन कार के अंदर ही थे तो वो नहीं दिखे थे। अब वो अपने फ़ोन को उठाकर देखता है लाइक स्क्रीन की तरफ, तो उसमें फ़ोन भी लिखा होता है। अभी वो तुरंत से फ़ोन पिक कर लेता है और कहता है जी दीदी। अभी फ़ोन कहती है कहाँ हो तुम, इतनी रात हो रही है? अभी वो कहता है जी मैं फैडल के घर पे हूँ उनके साथ। अभी वो फिर से हैरान हो जाती है, वो कहती है तुम फैडल के घर पे हो उसके साथ? अभी स्टाइल कहता है जी उनका तबीयत ठीक नहीं है। अभी वो कहती है तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ उसे? अभी स्टाइल कहता है कुछ खास नहीं थी, वो बस आवारा इंसान की तरह रोड पर भटक रहे थे, जैसे आवारा लोग होते हैं ना जिनका कोई भी नहीं होता, जो टूटे हुए होते हैं, उनकी तरह रोड पर भटक रहे थे, सो रहे थे, बारिश में भीग रहे थे। और फिर क्या बुखार आ गया, बेहोश हो गए। पर डोंट वरी मैं उन्हें घर ले आया हूँ एंड मैंने उन्हें दवा भी दे दी है
वो भी अनकॉन्शियस है, बट ठीक है, बुखार तो उनका चला ही गया है, एटलीस्ट फिजिकली तो ठीक ही है। अभी जिस तरह से वो बोल रहा था वो एक तरह से को ये एहसास दिला रहा था कि उसने क्या किया है और उसने जो कुछ किया है उसका फैमिली पे क्या असर पड़ा है। लाइक उन्होंने जो भी कुछ आज किया था वो बिल्कुल सही नहीं था, वो यही कहने की कोशिश कर रहा था। एंड उन्होंने को भी पूरा लग रहा था, तभी भी लगा था जब फैमिली उसके सामने रो रहा था। एंड अभी भी उसके बारे में ये सब सुन के उसे बुरा लग रहा था, पर अब क्या करें, वो है ऐसे, उसे उससे नफरत है। वो नहीं चाहती कि जो अपना पेट है उसी शुभ से अपनी ज़िंदगी बिताए। अभी मॉम कहती है ठीक है तुम उसका ख्याल रखना और अपना भी, हम कल बात करते हैं। अभी स्टार्ट कहते हैं जी, और ये कहकर मॉम कॉल कट कर देती है। अभी स्टाइल भी फ़ोन को फिर जो बेस्ट एक्टिविटी वहाँ पे रख देता है। हमें मॉम को दिखाई देता है जो कि वाकई बहुत परेशान होती है और दुखी भी। उसके मन में काफ़ी कुछ चल रहा था, बट स्टिल वो किसी भी हालत में जो अपना जिशु था उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। एडल्ट के लिए हर किस नहीं। अब हमें वापस से स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि यूँ ही ऐसे बैठा हुआ था एंड उसे फीवर आने लग गया था। लाइक भीगा तो वो भी था और उसने तो अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। यहाँ एसी में ही है वो, तो उसे ना ठंड लगने गई थी, उसे फीवर भी आने लग गया था। वो भी एयर कंडीशन की तरह देखता है, बट उसे ऑन ऑफ करने का कुछ सोचता नहीं है, ऐसे ही रहता है। एंड जैसा कि अपना फ्रेंड जानता है स्टाइल अपनी केयर नहीं करता, तो यहाँ पे भी यही आनंद था। उसने दवा नहीं ली थी अपने लिए, लेकिन वो फिर कपड़े चेंज करने का सोचता है। अभी वो फिर जल्दी से उठता है और फेल के कपबोर्ड के पास ही जाता है और उसमें से एक ड्रेस लेता है अपने लिए और जाकर बाथरूम में कपड़े चेंज कर लेता है शावर लेने के बाद। और फिर वहाँ से वापस जाता है और जो बेड था उसी पर जाके वो बैठ जाता है। एंड फेल को देखते ही देखते उसे नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। जो बेड था उसमें बैठे हुए ही अभी नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उसकी आँख खुलती है तो वो पाता है कि फेल अभी स्टिल सो ही रहा है। अभी वो उसे देखकर स्माइल करता है और अपने हाथ को बढ़ाता है उसके जो सर है उसे सराहने के लिए, पर उसके सर के पास आते ही लाइक जैसे उसका हाथ वहाँ तक पहुँचता है वो अपने आप को रोक लेता है और हाथ को वापस से ही अपनी तरफ कर लेता है। अभी वो फिर उठकर अपने लिए दोबारा से एक ड्रेस निकालता है ताकि वो नहाने जा सके और वो फिर नहाने के लिए चला जाता है। एंड फाइंड इट वो स्टिल फीवर में ही है। एंड नहा के आने के बाद वो फिर घर की सफाई करने लग जाता है। लाइक फर्स्ट तो वो अपने बेड का रूम साफ करता है एंड उसके बाद पूरे घर की सफाई करने लग जाता है। एंड पूरा घर साफ करने के बाद वो फिर ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। अभी इसी बीच जब अपना फैल था उसकी आँख खुलती है। वो जैसे आँख खोलता है तो ऑब्वियसली उसकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है जो सीलिंग थी। अभी वो उठ के बैठ जाता है बेड पर एंड अब उसे पिछले रात के सारे इंसिडेंट्स याद आने लग जाते हैं। वो लाइक कल वहाँ पर होटल में क्या हुआ, उसके बाद कैसे वो बारिश में भीग रहा था, कैसे स्टाइल वहाँ पे था एंड स्टबन बिहेव कर रहा था हमेशा की तरह, एंड कैसे उसे ठंड लग रही थी। एंड उसे याद आता है कि उसे लास्ट इतना पता है कि उसे चक्कर आया था और शायद स्टाइल ने उसे होल्ड किया था। लाइक क्योंकि ऑब्वियसली वही वहाँ पे था तो ऑब्वियसली उसी ने उसे पकड़ा होगा, क्योंकि जब तक उसने स्टाइल ने उसे पकड़ा था तब तक वो बेहोश हो गया था। लाइक गिरा था तब उसे पता है कि वो किसी के बाहों में गिरा था, लेकिन उसने चेहरा नहीं देखा था। लेकिन वहाँ पर कोई था भी नहीं तो ऑब्वियसली वो स्टाइल ही होगा जिसने उसे बचाया। और वो इतना गैर भी तो है नहीं कि फैल गिर भी रहा होगा तो उसे वो ना करे। तो उसे पता था कि मतलब जो अपना स्टाइल है उसी ने ही उसे बचाया था उस समय। अब वो अपने रूम को देखने लग जाता है और फिर कहता है स्टाइल मुझे आने का है। और ऐसी बात है फिर उसकी नज़र जाती है अपने ट्राउज़र पे, जो लोअर था उस पर, और वो उसे देख जाता है। एंड फिर वो अपनी शर्ट को देखता है
और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब वो इस बात की पॉसिबिलिटी लगाता है कि लाइक उसके कपड़े भीग गए होंगे, वो फीवर में था, तो उस कपड़ों के साथ क्या किया होगा पहले रात, ये सब वो सोचता है। या फिर जो बेड का हेडपर होता है उस पर अपना सिर टिका लेता है, अपनी आँखें बंद करता है और कहता है बस यही होना बाकी था। अगर वो ऐसे ही बैठा हुआ होता है आँखें बंद करके, तभी जो कमरे का गेट था उस पर नॉक नॉक होता है। अगर वो अपनी आँखें खोलता है तो वहाँ पर स्टाइल खड़ा होता है। अभी फैल को तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है। अभी स्टाइल कहता है अंदर आ जाओ। अभी फैल हामी से लाता है तो फिर स्टाइल अंदर आ जाता है। अभी अंदर आते ही जो अपना फैल था उसके पास आता है एंड अपने हाथ से उसके फेस को टच करने लग जाता है। अभी फैडल तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लाइक वो ये चेक कर रहा था कि इसको फीवर है कि नहीं। लाइक पिछला तो उतर गया था बट अभी है कि नहीं वो देख रहा होता है। फिर कहता है फीवर तो नहीं है, एक काम कीजिए, मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया है, आप जल्दी से चाय ले लीजिए और फिर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अभी वही कहकर तो आप पीछे हटता ही तभी जो अपना फैडल था वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब स्टाइल तो एकदम से हैरान हो जाता है। अभी जो स्टाइल था वो फैडल की तरफ देख रहा था, अपने हाथ की तरफ देख रहा था। अभी फैडल जो था वो उसके हाथ की तरफ देख रहा था और कहता है तुम्हें फीवर है। अभी फैडल जो था उसकी बात सुनकर स्टाइल तो एकदम ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसे फीवर था तो एंड वो ये भूल गया था कि उसकी बॉडी स्टिल गर्म है और उसने अपने फैडल को छू लिया। उसे पता चल गया कि इसे फीवर है। अभी जब स्टाइल था वो फैडल के हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है आई एम फाइन। अभी फैडल कहता है यू आर नॉट। अभी स्टाइल कहता है आई एम फाइन आई सेड। अभी फैडल बेड से उठता है और स्टाइल के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है आई सेड यू आर नॉट। अभी फिर स्टाइल का हाथ पकड़ता है और उसे फोर्सफुली बेड पर बिठा देता है एंड अभी उसका कैरिंग मोड वापस से ही ऑन हो गया था। अभी स्टाइल तो भी हैरान हो जाता है। अभी अपना फैडल फिर जो फर्स्ट एड होता है उसको निकालता है और फिर कहता है कुछ खाया तुमने उस पर से। अभी स्टाइल कुछ भी नहीं बोलता है, बस फैडल को घूर घूर के देख रहा होता है। अभी अपनी बात का जवाब ना पाकर अपना फैडल स्टाइल को गुस्से में घूरता है और कहता है मैंने पूछा कुछ खाया तुमने। अभी स्टाइल यूजुअली जब फैडल ऐसे बिहेव करता है तो वो थोड़ा वीक पड़ जाता है, वो हाँ में सह लाता है। अभी फैडल भी फिर नोट करता है और उसे जो पानी का बॉटल था वो देता है और दबा देता है और कहता है खा इसे। अभी अपना स्टाइल था वो अपने फैडल के हाथ की तरफ देखता है, पानी की बोतल की तरफ देखता है और फिर अपने फैडल की तरफ देखता है। फैडल भी कहता है मुझे इस तरह से घूरना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है, दवा खाओ चुपचाप। अभी उसके ऐसे रिएक्शन से और उसने जो कहा उसे सुनकर अपने स्टाइल को तो हंसी आ जाती है। वो हल्का से हंसता है, फिर उसके हाथ से दवा लेता है और पानी लेता है और दवा खाने लग जाता है। ये फर्स्ट टाइम था जब स्टाइल अपने फैडल के सामने जेन्युइन तरह से हंसा था। लाइक वो कभी हंसता नहीं, जब हंसता तो वो किस तरह का मजाक ही बना रहा होता है अपने फैडल का। लाइक परेशान करने वाली हंसी होती है ना, इरिटेट वाली, वही हंसता था वो। ये फर्स्ट टाइम था जब वो जेन्युइनली हंसता था उसके सामने में। वो हंसते हुए काफ़ी क्यूट भी लग रहा था। अभी फैडल उसे देखता तो बस इग्नोर कर देता है। फिर वो कहता है वैसे थैंक्स एंड सॉरी। अभी स्टाइल कहता है किस लिए। अभी फैडल कहता है कल रात के लिए, कल रात के अपने स्टूपिड बिहेवियर के लिए और मेरी वजह से तुम्हें जो प्रॉब्लम्स हुई उसके लिए सॉरी। तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स। अभी स्टाइल पे बैठ से उठता हुआ कहता है इट्स नथिंग, आपने मेरी इतनी हेल्प की है उसके लिए जस्ट एक रिटर्न गिफ्ट है, नथिंग एल्स। अभी कहता है यू डोंट हैव टू टेल मी, आई नो देयर इज़ नथिंग एल्स बट स्टिल थैंक यू। अभी स्टाइल स्माइल करता है और कहता है ओके देन आई एम लीविंग। कहकर वो जाने लगता है तभी फैडल कहता है रुको। अभी स्टाइल उस तरफ पलट के कहता है जी। अभी फैडल कहता है फीवर है तुम्हें, ऐसे कार कैसे ड्राइव करोगे, थोड़ी देर रुक जाओ या फिर मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अभी जो अपना स्टाइल है वो हंसता है और अपनी आईज रोल करता है और कहता है लेट मी टेल यू वन थिंग, टाइगर अगर जख्मी हो जाए तो रहता वो टाइगर ही है,
यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी, मैं ठीक हूँ और सही से घर चला जाऊँगा। और ये पैर को जाने लगता है, फिर रुकता है और पलट के देखता है, उसकी तरफ आ कहता है फिर नीड मी एनी टाइम, जस्ट कॉल मी, मैं आ जाऊँगा। और ये कहकर वहाँ से चला आता है। अभी हेल्थ बहुत ज़्यादा हैरान था कि बात तो हमेशा कामली ही करता था, लाइक उसकी बात करने का तरीका ही शांत था, लाइक वो जब भी बात करता था कामनेस से ही करता था। लेकिन वो पहले से जब भी बात करता था वो अपने मुँह से जहर ही बोलता था, हमेशा कुछ ना कुछ ख़राब बोलता था जिससे पहले को हर्ट होता था, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। और वो बात करते करते हंस भी रहा था बीच बीच में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात थी अपने पैडल के लिए। वो भी जो गिरता उसको देखते देखता फिर कहता है इसे क्या हो गया आज, ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। वो कहता है नेवर माइंड, उसका मन जो करे। वो फिर जो उसका कवर था उसके पास आता है और अपने लिए ड्रेस निकालने लग जाता है। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है ना, मैसेज वाली आती है। वो अपने फ़ोन के पास आता है, फ़ोन उठाता है और फिर जो नोटिफिकेशन थी उसे देखता है। तो वो अपने स्टाइल का ही मैसेज था, वो जो ओपन करता है तो उसमें लिखा था कि कल रात से अब तक मैंने आपके 2 ड्रेसेस यूज़ किए हैं, शायद आपने मुझे ध्यान से देखा नहीं, मैंने आपकी ड्रेस पहनी थी। एंड मैंने जो कल रात को आपकी एक ड्रेस पहनी थी वो, और ये मैं आपको वॉश करके दे दूँगा। अभी इस टाइम का ही मैसेज पढ़ के जो मेरा पैडल था वो अनकॉन्शियसली स्माइल करने लग जाता है। फिर जब रियलाइज़ करता है वो क्या कर रहा है तो वो अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर ठीक है लिख के जो मैसेज था उसे सेंड कर देता है और फ़ोन को वापस रख देता है। फिर जो उसकी ड्रेस थी उसे निकालता है और फिर नहाने चला जाता है। उसके बाद से वो फिर वहाँ से आता है तो नीचे आता तो देखता पूरा घर एकदम चकाचक हो गया है। एंड उसने बताया तो था कि ब्रेकफास्ट ने प्रिपेयर कर दिया हम। तो वो कहता है जब ये फीवर में था तो इसे सब करने की क्या ज़रूरत थी। सच में बहुत अजीब इंसान है। अभी वो ये कहकर नीचे आता है और फिर जो ब्रेकफास्ट था उसे गर्म करता है और फिर जो ब्रेकफास्ट था उसे खाने लग जाता है। उसके बाद फिर वो अपना फ़ोन लेता है और घर को लॉक करता है और फिर वहाँ से निकल लेता है अपने कार में। और फिर वो फ्रेंड को कॉल करता है जो कि अभी सो रहा होता है सोफे पर, और वो रात भर ठीक से सो भी नहीं पाता था। इतना टेंशन था, इतना सब कुछ चला था कि उसको नींद ही नहीं आ रही थी हमारे टेंशन के। लेकिन उसे इवेंचुअली देर रात तक नींद आ गई थी तो अभी वो सो रहा था। अभी जब उसको फ़ोन की आवाज़ सुनाई थी तो उसकी नींद टूट जाती है। वो फ़ोन की तरफ देखता तो उसमें फेडरल लिखा होता है ऑब्वियसली। तो तुरंत से उसका फ़ोन पिक करता है, कहता है हाँ फेडरल। अभी फेडरल कहता है थैंक गॉड तुमने फ़ोन उठाया। अभी मैंने कहता है पागल हो गया क्या, फ़ोन क्यों उठाऊँगा तुम्हारा, जो भी बोल उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। अभी फेडरल कहता है शिशु कैसा है। अभी वो कहता है सो रहा है, नाइट में काफ़ी अपसेट था बट अभी तो सो रहा है। अभी फेडरल कहता है वैन लिसन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी वो कहता है बात करनी, क्या हुआ। अभी कहता है मैं तुम्हें फ़ोन पे नहीं बता सकता, तुम मुझे रेस्टोरेंट में मिलो, कहीं पर जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। वैन कहता है ठीक है मैं घंटे पहुँच रहा हूँ। अभी फेडरल कहता है ठीक है। और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अभी हमें वैन कैसे और फेडरल को दिखा देता है जो कि रेस्टोरेंट में होते हैं। फेडरल कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी। अभी फेडरल कहता है डोंट बी सिली, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मेरी सिचुएशन भी वैसी ही होती जैसे तो कल तुम्हारी थी। अभी फेडरल कहता है वैन मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है। अभी मैं कहता है कौन सी बात। तो फेडरल कहता है जैसे बिहेवियर कल दीदी ने किया था वो वैसी नहीं है। अभी वैन कहता है व्हाट डू यू मीन वो ऐसी नहीं है। तो फेडरल कहता है वो मेरी बहन है वैन, मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, वो इस तरह की नहीं है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि उन्होंने शिशु को इसलिए मना कर दिया कि शिशु बीमार है, नॉर्मल लड़कों की तरह नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तुम जानते हो जब मैंने उन्हें शिशु की कंडीशन के बारे में बताया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं किसी ऐसे इंसान से प्यार करता हूँ जो किसी
बीमारी से ग्रसित है तो मुझे उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अधिकार है प्यार पाने का। तो अचानक से उन्हें क्या हो गया है? अभी रणवीर सुन के हैरान हो जाता है। वो कहता है ये क्या कह रहे हो तुम? कल जो वो हम दोनों ने देखा। अभी फैल कहता है वही तो मसला है, जब मैंने उन्हें फ़ोन पर बताया था। अभी उसके बाद को वन काटते हुए कहता है फिर तुमने उन्हें फ़ोन पर ये बताया था कि जिसके बारे में तुम बात करें वो जीशु है? अभी फैल कहता है नहीं। अभी वन कहता है तुमने उन्हें ये बताया था कि जीशु को क्या प्रॉब्लम है? अभी फैल कहता है नहीं, मैं कुछ कहता उससे पहले उन्होंने कहा कि मतलब अगर कोई ऐसा इंसान है मेरी लाइफ में तो मुझे उसके साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज प्यार पाने का अधिकार सबका होता है। एंड नाम मैं उन्हें बताने वाला था, लेकिन उससे पहले अभी वो इतना ही बोलता है कि उसे याद आता है कि उससे पहले उसने स्टाइल को देखा था। अभी तो कहता ही है, तभी इवन कहता है उससे पहले। अभी पहले कहता है उससे पहले मुझे कोई कॉल आ गया था ऑफिस से, तो मैंने कॉल कट कर दिया था दी का। एंड फिर ऐसा कोई चांस ही नहीं हुआ कि मैं उन्हें कॉल करके बता पाऊँ ये सब। ना उनका कोई कॉल आया, वो भी वेडिंग में बिजी थी। सो तब से हमारी कोई बात नहीं हुई। क्यों ये सब क्यों पूछ रहे हो? अभी मैंने कहता है देखो फेडल, जो मैं बोलने चाह रहा हूँ वो तुम्हें अच्छी तो लगेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि मसला कुछ और है। और फेडल कहता है क्या मतलब? अभी मैंने कहता है देखो, जब तुमने मिस फुमोंग को ये नहीं बताया था कि जिसकी तुम बात कर रहे हो वो जीशु है और उसे क्या प्रॉब्लम है, तब तक सब कुछ सही था। लेकिन जैसे उन्होंने जीशु को देखा तो ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अभी वो कहता है हाँ तो? विवेन कहता है फेडल कहीं ऐसा तो नहीं है कि फुमोंग की कोई दुश्मनी है जीशु से? अभी फेडल कहता है दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी दीदी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं है। बस जीशु, तुमने खुद कहा ना कि वो घर से बाहर नहीं निकलता है, उससे क्या दुश्मनी होगी उनकी? अभी विवेन कहता है जीशु से नहीं हो सकती, लेकिन के अंकल से तो हो सकती है। अभी वो कहता है कि तुम बोल क्या रहे हो यार? अभी विवेन कहता है देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, समझ में आया? मैं बस लिंक से लिंक जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने मिस फुमोंग की आंखें देखी थी, किस हेटर से देख रही थी जीशु को। ये तुम्हें नॉर्मल लगता है? हाँ नॉर्मल है तुम्हारे लिए? अभी फेडल खुद ही सोचता है, कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि कुछ अजीब है। अभी मैंने कहता है एग्जैक्टली कुछ बहुत अजीब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किन अंकल की फुमोंग की कोई ऐसी दुश्मनी रही हो? अभी कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। और जहाँ तक मुझे लगता है युवान भी कुछ नहीं जानता होगा, क्योंकि भले ही हम कज़न्स हैं, हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन हम इतना भी साथ नहीं रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी कुछ जानता होगा। अभी फिर इवन कहता है अच्छा मुझे बात बताओ, क्या मिस फुमोंग के साथ कुछ पास्ट में घटित हुआ है? अभी कहता है क्या मतलब? अभी वो कहता है कुछ बुरा उनकी फैमिली के साथ, तुम लोगों के साथ, तुम लोगों की फैमिली के साथ, या उनके खुद के साथ कुछ हुआ है क्या? अभी वो कहता है नहीं, हमारी फैमिली के साथ तो हाँ, वो युवान की फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इट वॉज जस्ट अ कार एक्सीडेंट। फिर उन्हीं की गलती थी क्योंकि वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे, तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं था शक करने वाला, और सामने वाले की तो गलती भी नहीं थी कोई। अभी वो कहता है अच्छा और कुछ? अभी वो कहता है और कुछ हाँ एक और चीज़। अभी मैं कहता है क्या? अभी वो कहता है जो फुमोंग दी है ना, इनकी नैनी और इनके केयर टेकर। इवन कहते हैं एकदम से उत्साहित से जाता है और कहता है उनका क्या? अभी वो कहता है पता नहीं, पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ इतना पता है कि उनका मर्डर हो गया था, लाइक उनकी पूरी फैमिली का मर्डर हो गया था, बस इतना ही पता है। और उसकी जांच भी इतनी अच्छे से नहीं हुई थी। लाइक पुलिस ने इस केस को एक चोरी की तरह से देखा था कि चोर घर में आए और लूट मार के चक्कर में मर्डर करके चले गए, बस, और कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई थी। अभी वो कहता है अच्छा तो घर में चोरी हुई थी? अभी वो कहता है अब इतना तो मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे पता है कि घर में सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, बस मर्डर हुए थे, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर रही थी। अभी फ्रेंड कहता है इसका मतलब
पुलिस ने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी वो दोनों साथ में बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ये काम करने नहीं दिया गया। अभी जो कहना तो कहता है एग्जैक्टली, कोई ऐसा शख्स था जो कि ये नहीं चाहता था कि इस केस पर इन्वेस्टिगेशन हो। अभी फेडल कहता है पर कौन हो सकता है? अभी वेन कहता है अच्छा बताओ ये कब हुआ था? अभी वेन को फिर फेडल डेट बता देता है और डेट बताने के बाद जैसे ही वह उस चीज़ को सुनता है उसके कुछ सेकंड बाद ही उसका माथा चमकता है। वो कहता है क्या डेट बताया तुमने? अभी फेडल से वापस से डेट बता देता है। अभी वेन फेडल को देखता है उसके पास था और कहता है फेडल मुझे नहीं पता कि इन दोनों बातों का आपस में कोई कनेक्शन है कि नहीं, लेकिन शिशु को जिस इंसान ने ड्रग दिया था उसकी बीवी का मर्डर भी उसी दिन हुआ था जिस दिन उस मोम की नैनी और उनके परिवार का मर्डर हुआ था। अभी स्टाइल भी उनसे हैरान हो जाता है। वो कहता है ये क्या कह रहे हो तुम? अभी वन कहता है बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, और मेरी आदर्श मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती है। अभी फेडल कहता है तो तुम्हारा मतलब? अभी इसकी बात को काटते हुए कहता है हो ना हो इन दोनों केसेस का आपस में कोई भी कनेक्शन तो ज़रूर है। अभी फेडल कहता है क्या मतलब? अभी वैन कहता है LIC की फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका कनेक्शन ये मिस मोम की नैनी की फैमिली के साथ जो कुछ हुआ है उससे जुड़ा हुआ है। अभी फेडल कहता है ऐसे कैसे? ये दोनों वाक़या अलग भी तो हो सकते हैं। अभी वैन कहता है नहीं, थिंक अबाउट इट। उनका शिशु को देख के इस तरह से रिएक्ट करना, जबकि शिशु तो पहली बार ही मिला होगा उनसे। एंड जो ऑडियंस ये है उसने भी कैमरा सैन के बेटे को टारगेट किया, यानी शिशु को। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। फेडल कुछ सोच ही रहा होता है तभी शिशु के दिमाग में एक और चीज़ आती है। वो फेडल की तरफ देखता है। अब फेडल कहता है क्या? अभी इवन कहता है शिशु को वायरस इंजेक्ट किया गया था एंड वो वायरस के एंटीडोट बनाती है ना। अभी फेडल कहता है दिमाग खराब है तुम्हारा? कहता है मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं बस सामने जो लिंक्स हैं उन्हें जोड़ रहा हूँ। तुम खुद सोचना लाइक वायरस कहीं से लाना कितनी बड़ी बात होती है, और जहाँ इतनी पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं क्या पता। अभी वो इतने बोलता है तभी फेडल कहता है देखो तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, लेकिन मेरी दी इन सब में इन्वॉल्व नहीं है। हाँ मैं समझता हूँ कि तीनों जैसा बिहेव किया था शिशु सब काफ़ी ज़्यादा अबनॉर्मल था, उसका कोई ना कोई बड़ा रीज़न रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी दी को इस तरह से एक्यूजेशन लगाओगे। मेरी दी का समय कोई नहीं, समझ में आया तुम्हें? अभी फिर कहता है सबको ये लगता है कि उसकी फैमिली अच्छी है, लेकिन जब मैं अपने फादर पर शक कर सकता हूँ तो तुम्हारी बहन पे क्यों नहीं? अभी फिर कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इस तरह से सबको शक की नज़र से देखोगे तो किस पर विश्वास करोगे? अभियान कहता है विश्वास करता हूँ पर अंधा विश्वास में किसी पे नहीं करता। तुम अगर इसमें मेरी हेल्प करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो इट्स योर चॉइस, लेकिन इस बात का पता तुम्हें लगा कर रहूँगा। ये फ़ोन और LIC एंड अंकल के बीच में क्या कनेक्शन है? एंड डैम श्योर इनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। अभी की तरफ उठाने लगता है तभी जो अपना फ्रेंड था उसके सामने आ जाता है। वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो? अभी इवन कहता है जेल। अभी फ्रेंड कहता है जेल? अभी इवन कहता है और जैसे मिलने सच जानना है। अभी जो अपना फ्रेंड था वो कहता है तुम्हें लगता है तुमसे मिलेगा, तुम्हें सच बताएगा? अभी इवन कहता है एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूँगा ही, अब मुझे भी इतना सब्र नहीं है कि मैं इन सब की जानकारी लेने बैठूँ, और वैसे भी इतने साल हो चुके हैं, कौन जाने मुझे कुछ पता चलेगा भी कि नहीं। अब फ्रेंड कहता है ठीक है तुम जाओ, और हाँ तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता? शायद तुम उसे मुझसे अधिक प्यार करते हो, और शायद क्या यकीनन करते होगे मैं भी उससे प्यार करता हूँ, मुझे भी उसकी चिंता है। हाँ वो मेरी दी है और इसलिए मेरा ऐसा रिएक्ट करना लाजिम था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता। और अगर ऐसा कुछ है जो तुम सोच रहे हो तो यकीन मानो मैं उन्हें मेरी बहन की तरह नहीं, शिशु के गुनहगार की तरह ही देखूंगा। अभी बहन फिर जो अपना फेडल था उसके एक शोल्डर पे हाथ रखता है और उसे देख के स्माइल करता है, कहता है आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, वेरी सॉरी। अभी फेडल कहता है कोई बात नहीं,
मुझे पता तुम्हारा दिमाग ख़राब है इस समय। इट्स ओके, अभी तुम जाओ। हम इवन उसके ऊपर नॉन करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जो पैडल था वो बैठता है, क्योंकि उसके साइड से वैन गुजरा था तो वो बैठता है और कहता है वैन। अभी वैन उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ। अभी वो कहता है अपना ख्याल रखना और कोई भी बात हो मुझे कॉल करना। अभी वैन उसे हाँ में नॉन करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अभी हमें जेल में दिखाया जाता है, लाइक वो जेल में आया होता है और वहाँ का जो जेलर थे उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो मिल लेते हैं उसे LIC से। एंड उसे परमिशन मिल भी जाती है, गनीमत थी कि उसमें मीटिंग वाला जो टाइम था वही चल रहा था। एंड वहाँ पर उसे एक आदमी के साथ भेजा जाता है LIC से मिलने के लिए। अभी वहाँ पर एक मीटिंग रूम होता है, वहाँ पर उसे ले आ जाता है और वहाँ से फिर एक दूसरा जो वर्कर था वहाँ का हो जाता है LIC को लेने के लिए। अभी LIC वहाँ पे आ जाता है एंड वैन केसिंग जो वहाँ पे एक जो कुर्सी थी उसके ऊपर बैठा हुआ था वो, और जब देखता है तो वो खड़ा हो जाता है और वो उसे देख रहा होता है। लाइक वो ओल्ड हो चुका था एंड उसकी वाइट दाढ़ी भी आ गई थी, बाल भी हल्के से बड़े थे और बहुत ही काम नेचर का वो दिख रहा था। अभी वो वहाँ पे आता है तो वो वैन केसिंग को देख रहा होता है। लाइक ऑब्वियसली वो वैन केसिंग को नहीं जानता तो वो यही देखेगा ना कि मतलब कौन है इंसान जो मुझसे मिलने आया है। एंड वैन केसिंग से देख रहा होता है और उसे यही फिर याद आता है कि ये जो LIC है इन्होंने ही जो आज शिशु की हालत है वो की है और उसे गुस्सा लग जाता है। वो अपने हाथों की जो मुट्ठियाँ थी उसे बांध दिया होता है कस के, फिर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। अभी LIC उसे देख के स्माइल करता है और वैन केसिंग जो कि जो कुर्सी थी उसके इस साइड आके खड़ा हो गया था तो LIC भी उसके साइड आके खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई, तो फिर तुम्हें यहाँ पे आने का मुझसे मिलने का सबक जान सकता हूँ। अभी जब राफेल होता है वो कहता है आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। अभी LIC कहते हैं कैसे, वैसे कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो। अभी वैन केसिंग कहता है आपके दुश्मन किरवासन के दोस्त का बेटा हूँ मैं, वैन केसिंग। आपसे मिलने आया हूँ, कुछ जानने आया हूँ। अभी किरवासन का नाम सुनते ही जो अपना LIC था उसके चेहरे की एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। लाइक जो कामनेस उसके चेहरे पे अभी तक थी वो गायब हो जाती है और उसके चेहरे पे गुस्सा आने लग जाता है, बट वो स्टिल अपने आप को काम करता है और कहता है यहाँ क्या करने आया हो, मुझसे क्या चाहते हो। और ये कहकर वो जो कुर्सी थी उसके ऊपर आके बैठ जाता है। अभी वैन कहता है सच जानना चाहता हूँ आपसे, जो भी कुछ हुआ उसका सच। अभी LIC उसकी तरफ देखता है क्योंकि वो ऊपर की तरफ खड़ा था तो ऑब्वियसली वो अपना फेस ऊपर के देखेगा ना, तो वो कहता है क्या सच जो है सबके सामने है। अभी वो कहता है ये सच नहीं है, हम सबको यही बताया गया है कि आप अपने बिजनेस के लॉस के चलते सब किया, लेकिन अंकल आपसे आगे बढ़ रहे थे इसलिए आपने सब किया, पर ये सच नहीं है। मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ। अभी LIC कहते हैं और इससे क्या होगा। भाई बहन कहता है हर चीज़ फ़ायदे या नुकसान के लिए तो नहीं होती ना, कृपा करके मुझे बता दीजिए कि सच क्या है। बहुत बहुत होप लेकर आया हो यहाँ पे। अभी LIC कहता है अगर मैं तुम्हें सच बता भी दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपना टाइम बर्बाद ना करो, जाओ यहाँ से। अभी बहन कहता है आज आपकी वाइफ का बर्थडे है ना। अभी जो अपना LIC होता है उस तरफ देखता है। अभी वो कहता है मैम सुना है कि आज के दिन आपसे अगर कुछ भी मांगो जो आप दे सकते हैं तो आप देंगे, तो प्लीज़ मुझे सच बता दीजिए प्लीज़। अभी LIC जैसे उठता है और कहता है मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। अभी मैंने कहता है मैं सिर्फ आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि सच क्या है। ये सब जो लोग कहते हैं, जो बाहर बातें चल रही है, सब सच नहीं है ना। अभी LIC कहता है बहुत शौक है तुम्हें सच सुनने का, तो ठीक है सुनो, लेकिन उसके बाद मुझे अपने चेहरा कभी मत दिखाना। मुझे उस हर इंसान से नफरत है
कि इनसे किसी भी तरह से जुड़ा है। मेरी बहन कहता है ठीक है मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं, वादा करता हूँ आपसे, पर बदले में आप मुझसे वादा कीजिए कि जो कुछ भी मैं जानना चाहता हूँ आप मुझे बताएंगे, प्रॉमिस। अभी जब हम अलसी होता कहता है तुमने कहा कि तुम ब्लैकमेल करने की सिचुएशन में नहीं हो, इल्तिजा करने आए हो, तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रहे हो कि मैं तुम्हें कोई वादा दूंगा या तुम्हारी बात मानूंगा। अभी मैंने कहता है क्योंकि आज आपकी वाइफ का बर्थडे है और आज के दिन जो मैं आपसे मांगूंगा आप मुझे देंगे, तो दीजिए मुझे वचन कि जो मैं पूछूंगा आप मुझे बताएंगे। अभी औलाद तो बहुत ही मुश्किल में फंस जाता है। मैंने कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस तरह से आपकी वाइफ का इस्तेमाल करके इस नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास चॉइस नहीं है और ना इतना समय है कि मैं इन सब बातों को पता लगा पाऊँ, और क्या पता आप कुछ रहा भी हो कि नहीं, इतनी पुरानी बात हो गई है। अभी अनय जी कहता है कट द क्रैप, पूछो क्या पूछना है। अभी जो अपना बहन होता है वो कहता है आप मुझे वो सच बताइए जो कि दुनिया के सामने नहीं आया है, आपने शीशु के साथ ये सब क्यों किया था। अभी अनय जी कहता है क्योंकि किनके भाई ने मुझसे मेरी फैमिली, मेरी होंगलू, मेरा बच्चा छीन लिया था, इसलिए मैंने किन को भी वही तकलीफ दी, उसे भी उसके बच्चे से दूर कर दिया। उसके सामने उसका बच्चा रहता तो था, पर वो हमेशा अपने बच्चे को प्यार करने के लिए तरसता होगा, उसको हमेशा तकलीफ में देखता होगा। अभी मैंने कहता है क्या हुआ था आपकी वाइफ के साथ। अभी फिर जब ना और ऐसे था वो सब बता देता है उसे कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। एंड जो अपना मैंने कैसे होता है वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, ये जानकर नहीं कि किन हसैन इन सब में इन्वॉल्व था। उस पर तो उससे शक था ही, लेकिन उसे ये देखकर हैरान हो रही थी कि किन हसैन ने इतनी हत्या करवा दी, इतनी क्रूरता दिखाई, बच्चों तक को मरवा दिया उसने, सिर्फ इसलिए ताकि उसका भाई बच सके। ये देखकर वो हैरान हो गया था। अभी वाला इसी पर कहता है मेरी बीवी मेरे बच्चे की जान लेने गई, उनकी मौत का तमाशा बन गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इतने मासूमों की जान चली गई, तो मैं क्यों ना बर्बाद करता उसकी बेटी की ज़िंदगी, क्यों नहीं। उसे भी तो पता चले कि बच्चा जब तकलीफ में होता है तो कैसा लगता है, जब अपनी फैमिली पे बात आती है तो कैसा लगता है। अभी औलाइजी जब यहाँ पे आया था तो उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा कामनेस थी, उसकी कामनेस एकदम से गायब हो गई थी, वो बहुत गुस्से में था। वहाँ पर जो वर्कर्स थे वो भी हैरान हो गए थे क्योंकि औलाइजी काफ़ी शांत नेचर का था, लाइक वो जेल में काफ़ी शांत रहता था, लेकिन झगड़ा तभी करता था जब कोई ऐसी बड़ी बात हो जाती थी, वरना वो काफ़ी शांत रहता था। और इसीलिए जो वहाँ पे वर्कर्स थे वो हैरान हो गए थे उसे ऐसे देख कर। अभी बहन भी औरत को देख रहा था और उसे औरत के लिए बुरा लग रहा था, लाइक जो भी कुछ उसके साथ हुआ वो डिज़र्व नहीं करता था, कोई डिज़र्व नहीं करता था अपने भाई के लिए कि मासा ने इतना गलती किया, इतना ज़्यादा। बट वो ये भी नहीं भूल पा रहा था कि शिशु ने कितना सफ़र किया है इन सब के कारण, कितना ज़्यादा उसने खुद देखी है शिशु की दशा कैसी हो जाती है। अभी वो इसलिए और जिससे पूरी तरह से सिम्पथाइज़ भी नहीं कर पा रहा था। अभी मैंने कहता है क्या मिस मोमोंग इन सब में शामिल थी। अभी जो अपना ऑनर से था वो एकदम से हारना चाहता है, वो कहता है कौन। अभी मैंने कहता है मिस मोमोंग इन सब में शामिल थी। अभी जो ऑनर होता है वो कुछ नहीं बोल रहा होता है क्योंकि झूठ वो बोल नहीं सकता और सच वो बताना नहीं चाहता। अभी मैंने कहता है प्लीज़ से समथिंग ऑनर, क्या मिस मोमोंग आपके साथ थी इन सब में, क्या वो वायरस आपको उन्होंने दिया था, और क्या ये बाई और किन अंकल का एक्सीडेंट महज एक्सीडेंट था, आप लोग का इन्वॉल्व नहीं था उसमें। सच बताइए, आप मुझे वचन दे चुके हैं, आप पलट नहीं सकते, प्लीज़। अभी और ऐसे तो बहुत परेशान हो रहे होते हैं, उनका ध्यान क्लॉक की तरफ जाता है लेकिन उसमें भी टाइम था। अभी वैन भी उनकी नज़र को पीछे करते करते क्लॉक की तरफ देखता है और कहता है उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, अभी टाइम है मेरे पास, मुझे बताइए क्या मिस मोमोंग आपके साथ शामिल थी इन सब में,
क्या ये भाई और किन अंकल की मौत महज एक एक्सीडेंट थी? प्लीज़। अभी फिर ऑल ऐसे एक डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं हाँ, वो मेरे साथ थी इन सब में। और ये भाई और किन की मौत भी कोई एक्सीडेंट नहीं थी, इट वॉज अ प्लान मर्डर। भी जो अपना पैर होता है उसका दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो अपने ऑरेंज का कलर पकड़ता है और गुस्से में कहता है कैसे इंसान हैं आप लोग, उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? आपके थोड़े तो किन से थे ना, उसे मारते। क्यों मारा उसे? उसकी क्या गलती थी? आप सब मतलबी हैं, सिर्फ मतलबी। किसी को अपने बदले से मतलब है, किसी को अपने भाई से मतलब है। इस चक्कर में निर्दोष को खिंचा लेते हैं आप लोग। अभी जो आंखें वाकस थे वो वेन केसिंग को छुड़ाने लग जाते हैं ऑलाइजी से, पर वेन केसिंग ऑलाइजी का कॉलर छोड़ ही नहीं रहा होता है। ऑलाइजी भी छुड़ाने की खुद को कोशिश नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो देख रहा था कि वेन केसिंग हर्ट है, उसने भी अपने लवर को खोया है, तो वो समझता है कि कैसा दुख है जब कोई अपना आपसे अलग हो जाता है, उसकी जान ले ली जाती है तो कैसा फील होता है, तो वो समझ रहा था। लेकिन वो वेन केसिंग से स्टिल नफरत करता है, पर उतनी नहीं करता है। उसे बस ये रहता है ना कि किन से जुड़ा हुआ इंसान उसे पसंद नहीं है, लेकिन वेन की सिचुएशन वो समझ रहा था। अभी जो वाकस थे वो उसे छुड़ा देते हैं और वो कहता है जानवर हैं आप लोग, उससे भी बदतर। मेरे भाई को मुझसे छीन लिया आप लोगों ने, क्यों किया ये सब? क्या कारण था? अभी जो अलर्जी होता है कहता है तुम्हें बहुत दुख हो रहा है ना कि तुम्हारे भाई को छीन लिया गया है, पर वो मौक उसके भी परिवार वालों को छीन लिया था तुम्हारे भाई के बाप ने। अभी वेन केसिंग जो अभी तक गुस्से में था और उसका गुस्सा था ही, पर वो हैरान भी हो गया था। अभी और ऐसे कहता है जिन लोगों को किसने मरवाया था उनमें से एक फैमिली ओम की नानी की भी थी, जिसे उसने खुद जाकर मारा था और वो उसी का बदला ले रही है। पूरी फैमिली को मार दिया किन ने, बस उसके नानी का पोता बच गया स्टाइल। अभी वेन केसिंग को एक और झटका मिलता है, वो कहता है स्टाइल। अभी जो अपना नज़ी होता है वो कहता है हाँ स्टाइल, वो उनकी नानी का पोता है, वो बच गया क्योंकि उसकी माँ ने उसे बक्से के अंदर रख दिया था और उसने वहाँ से ही इस सारी वारदात को अपनी आंखों के सामने देखा। क्या सोच सकते हो तुम, 11 साल का बच्चा जब ये सब देखता है तो उसे कैसा लग रहा होगा उस समय? सोच सकते हो तुम? तुम्हारे किन भाईजान अंकल ने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कितनों की जान ले ली अपने उस नामाकूल भाई को बचाने के लिए, पर बेचारे मरते मर गए पर अपने भाई को बचा भी नहीं पाए। अभी मैंने कहता है क्या मतलब? अभी वैसे कहता है इट डजंट मैटर। अभी मैंने कहता है क्या इन सब में स्टाइल भी शामिल था? अभी जो अपने अलसी होते हैं वो कहते हैं हाँ, लेकिन तब नहीं जब शिशु के साथ ये सब हुआ, तब वो खुद ही बहुत ट्रॉमा में था। अभी जो अपना तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे ये लग रहा होता है कि जो ये भाई के साथ हुआ उसमें स्टाइल भी शामिल था। अभी फिर वैन कहता है अच्छा, तो इसीलिए शिशु को इंजेक्ट करने के बाद आपने खुद को सरेंडर करवा दिया पुलिस वालों के सामने, और जो कुछ भी हुआ उससे स्टाइल और फुमों को अलग रखा ताकि बाकी का प्लान वो सब एग्जीक्यूट कर सके, है ना? अभी जो अपना अलसी होता है उसे देखता है और स्माइल करता है। अभी वैन केसिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि फैजैन के ऊपर भी, लॉन्ग के ऊपर भी, और ऐसी के ऊपर भी, फुमों के ऊपर भी, स्टाइल के ऊपर भी और अपने फादर के ऊपर भी, क्योंकि उन्होंने उससे झूठ बोला तो ऑब्वियसली वो इस बारे में जानते होंगे, और वो जानते थे तो उन्होंने इसे रुका क्यों नहीं? इन सब के लिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अभी अपने आप को शांत करता है और कहता है मिस्टर ऑलाइजी, जिससे आपको बदला लेना था वो अब इस दुनिया में नहीं है। अंकल मर चुके हैं, उनके साथ साथ आप ये भाई को भी मार चुके हैं। अब प्लीज़ मुझे बताइए कि जो वायरस आपने शिशु को इंजेक्ट किया है, क्या उसका एंटीडोट है आपके पास या वो के पास है? प्लीज़ मुझे बताइए। अभी जो ऑलाइजी होते हैं उसे देख रहे होते हैं। अभी इवन कहता है
आप उसे जितनी तकलीफ देना चाहते हो उससे बदतर हालत में है वो। मैंने उसे देखा है। बस कीजिए अब, मुझे एटीट्यूड के बारे में बता दीजिए। मैं उसे इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। प्लीज़, आपकी बीवी के साथ जो हुआ उसमें शिशु का कोई हाथ नहीं था। आपके बच्चे के साथ जो हुआ उस पर भी उसकी कोई गलती नहीं थी। वो अपने बाप की की सज़ा भुगत चुका है, और भाई भी। प्लीज़ मुझे एटीट्यूड के बारे में कुछ बता दीजिए, आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा। अभी ऐसे कहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम है इस बारे में। अभी फैन कहता है झूठ बोल रहे हैं आप। अभी और ऐसे कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम इस बारे में डिस्कस नहीं करते थे जब भी मिलते थे। समझ में आया तुम्हें? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वैसे भी तुमने कहा ना तुम शिशु को इस तरह से तकलीफ में नहीं दे सकते, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम्हें अब शिशु को ज़्यादा तकलीफ में दिखना भी नहीं पड़ेगा। भाई मैं कैसे मुझसे देखना लग जाता है हैरानी से। अभी मैंने फिर कहता है क्या मतलब है आपका? अभी और ऐसे ही कहता है शिशु के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी जब ट्रांसफर होता है वो वापस से और ऐसे कॉलर पकड़ता है और वापस से वो लोग वन किसिंग को पकड़ लेते हैं। अभी वन कहता है दोबारा ये बात क्या मत देना, तुम समझ में आया तुम्हें? अभी और ऐसे कहता है गुस्सा करने से या मेरा कॉलर पकड़ने से सच नहीं बदल जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब उसकी पेन साइकिल आएगी तो शायद वो उसकी आखिरी साइकिल होगी। शायद उस बार उसे इतना भयानक दर्द होगा जो वो झेल ही नहीं पाएगा। अभी जब वह होता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसकी पूरी आंखें भर जाती हैं, उसका दिल बहुत तेज़ तेज़ से धड़कने लग जाता है एंड वो बिल्कुल ब्रोकन फील कर रहा होता है इसमें। और फिर भी अपने आप को समझाता है और कहता है और इससे आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। अभी और ऐसे कहता है तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा है उसका मैंने एक एक सवाल का सही सही आंसर दिया है, सच बोला है मैंने, तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है और यही सच है। शिशु अपनी पेन साइकिल को नेक्स्ट वाली झेल नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। अभी जब होता है कहता है शट अप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी वाला ऐसे कहता है यही सच है और यही होने वाला है। तुम्हें मुझसे जो चाहिए था वो मैंने तुम्हें दे दिया है, अब यहाँ से जाओ, जस्ट गेट लॉस्ट, डोंट शो मी योर फेस अगेन। अभी वो फिर वहाँ से जाने लगता है और जो गार्ड्स थे उन्हें देखता है और उसे ले जाने के लिए कहता है। और फिर मैंने तो एकदम ही ब्रोकन हो जाता है। लाइक एक तो अच्छा भाई के बारे में इतनी बुरी खबर मिली कि उस बेचारे का मर्डर हुआ था एंड ऊपर से शिशु वाली बात, वो बेचारा बदहवास सा हो जाता है। अभी ये लोग मुझे जो वो रूम था वहाँ से लेके आते हैं और उसे वापस से जो जनरल वाला रूम था वहाँ पर लाकर उसे छोड़ देते, फिर वो लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। इवन कैसी जो दीवार थी उसके पास ही खड़ा था, तो दीवार पे वो अपना सर लगाया हुआ होता है और ऐसी की सारी बातें वो याद कर रहा होता है। उसकी दिमाग पर वही सब चीज़ें घूम रही थी जो बाई के साथ हुआ, जो ऋषि के साथ होने वाला है, वो सब कुछ उसके दिमाग पे घूम रहा था। एंड जिस तरह से ऑलवेज बोल रहा था उससे वन को भी यकीन हो ही गया था, अब तो हो गया था कि ऑलवेज झूठ नहीं बोल रहा है। अभी वन के इतना ज़्यादा तकलीफ में था जिसकी कोई इंतहा नहीं, वो सब चीज़ सोच आ रहा था। फिर वो जो जगह होती है वहाँ से निकलता है, लाइक जो जेलर साहब का जो जेल था वहाँ से वो धीरे धीरे करके लाइक स्लो कदमों से वहाँ से वो जेल से निकल जाता है और जो रोड थी वहीं पे वो चल जा रहा होता है एंड उसके दिमाग में यही सारी चीज़ें घूम रही होती हैं जो आलसी ने कही थी। फिर उसे बाई के साथ अपने सारे मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं, जो भी उनके अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे उसे याद आ रहे होते हैं एंड फिर उसे शिशु के साथ जो उसके मोमेंट्स थे क्यूट क्यूट से मुझसे याद आ रही होती है। लाइक बाई के साथ जो कुछ भी हो वो बहुत बुरा था और जो शिशु के साथ हो रहा है जो होगा वो भी बहुत बुरा है। ये सब सोच सोच के उसका दिल बैठा जा रहा था और वो ये सब सोच रहा था कि लाइक ना तो वो भाई को बचा पाया और ना ही वो अपने शिशु को बचा पाएगा, क्योंकि वो भी ये जानता है कि इस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं है। उसने जो अपना एलर्जी था उससे पूछा ये था ताकि वो अगर एंटीडोट नहीं है तो वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही बता दे जो उस एंटीडोट का काम कर दे, पर उसे तो कुछ पता ही नहीं है। और शिशु की जो पेन साइकिल है वो 1-2 दिन में आने वाली है और अगर वो आई तो ऑब्वियसली शिशु और बचेगा नहीं।
ये सोच सोच के उस बेचारे का दिल ही टूट जा रहा था। उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि जिसे उसने पहले चाहा था मुझसे वो नहीं बचा पाया, और जिसे वो अब चाहता है उसकी भी जान पर बन के आ गई है, और जिसमें बचाने का कोई रास्ता नहीं है। अभी बहन कैसे ये सब चीज़ें सोचते तो चल रहा होता है, फिर वो बिल्कुल से ब्रोक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। और जो फ्लोर होता है ना, लाइक जो रोड की ज़मीन होती है, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि वो जो जेल था उसके आगे का एरिया था, तो वहाँ पर लोग नहीं थे। तो वो वहीं पर ही ज़मीन पे गिर के एकदम ही फूट फूट के रोने लग जाता है। इतना ज़्यादा वो रो रहा था, इतना ज़्यादा वो रो रहा था, लाइक वो इस तरह से तो नहीं रोया था कभी, इस तरह से तो वो तब भी नहीं रोया था जब वो भाई की कब्र पे गया था, जब खुशी वहाँ पर आया था, क्योंकि वो तब बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा। पर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी जो अभी वो फील कर रहा था। वो भी इतना ज़्यादा रोता है बेताश, बस वो रोए ही जा रहा होता है, रोए ही जा रहा होता है। अभी जो अपना बना होता है उसी पे और ऐसे की वो बातें रहती है जो उसने जाते टाइम कही थी। जो वो लोग बहन को लेकर जा रहे थे, तभी ऑलैसी जब वहाँ से जा रहा था तो वो जाते हुए बहन से कहता है, यहाँ से जाने के बाद अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम स्टाइल और फॉर्म के खिलाफ कंप्लेन करोगे, उन्हें अरेस्ट करवाओगे, सज़ा दिलवाओगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सारे सबूत मिट चुके हैं अभी तक, तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जैसे कि मैं तुम्हारे भाई के बाप का नहीं बिगाड़ पाया था कुछ, जो उसने किया मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया था, इसलिए उसी तरह अभी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। जितना समय मिला है जीशु के पास जाओ, उसके साथ बिताओ। ही नीड्स यू। सुना है मैंने कि तुम उसका बहुत ख्याल रखते हो, तो रखो उसका ख्याल जब तक जिंदा है वो। अभी जो बहन होता है वो फिर अपना आंसू साफ करता है, गुस्से में तो अभी वो आ ही गया था। वो फिर ज़मीन से उठता है और जो उसकी कार थी उसके पास आता है, और फिर कार में बैठ कर ड्राइविंग सीट की जो बेल्ट थी वो लगाता है और फिर कार स्टार्ट करता है। बहुत ही तेज़ चलाता है फिर वो गाड़ी, और वो वहाँ के घर आने के लिए निकलता है वहाँ से, क्योंकि उससे अभी स्टाइल और वहाँ से मिलना था। इस समय वो बहुत ही गुस्से में होता है। अभी हमें स्टाइल को दिखाया जाता है जब ये वहाँ के घर पे ही होता है, और हमें अभी फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आता है। अभी स्टाइल उसे देखता है और कहता है, आप यहाँ? अभी वो कहता है, दी ने बुलाया मुझे, जो कि वो सही किया था, फोमो ने ही उसे बुलाया था। लाइक उसने फ्रेंड को कॉल किया था, पहले तो उसके हाल चल रहे थे, फिर उसने कहा था कि वो घर है, उससे बात करनी है फ्रेंड से, और फ्रेंड मान भी गया था, तो इसीलिए आया था। अभी स्टाइल कहता है, दी अभी घर पे नहीं है। अभी फ्रेंड कहता है, कहाँ है वो? अभी स्टाइल कहता है, जस्ट अभी घर से बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। अभी फ्रेंड कहता है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, दी कहाँ है? अभी वो कहता है, वो लैब में है, कुछ अर्जेंट काम हो गया था इसलिए वहाँ गई हैं, आधे घंटे में आ जाएंगी। अभी वो इतना ही कहता है, तभी एक कार के आने की आवाज़ आती है। अभी फ्रेंड कहता है, लगता है दी आ गई। और ये कहकर वो ऐसे ही जो घर था उससे बाहर जाता है देखने के लिए अपनी दी को। लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हमारे घर में कोई आता है, हमारा अपना ही कोई आता है, तो हम बाहर जाकर उसे देखने लग जाते हैं। तो वैसे ही वो जाता है, लेकिन वहाँ पर घुमाऊ नहीं आती, वहाँ पर फैन किसिंग आता है, जिसने जस्ट अभी अपनी कार रोकी ही होती है। लाइक पहले तो भीड़ खड़े हुए तो कार लेकर वो अंदर आ गया था तेज़ भीड़ में, और तभी कार रुकी ही होती है। अभी जो फेडरल होता है वो उसकी गाड़ी को ऑफिस से पहचानता था, और इतना भी दिख ही रहा था वैन, तो उसे देखता कहता है, वैन यहाँ? अभी जो अपना वैन होता है वो अपनी कार से बाहर निकलता है और सीधा ही उसके अंदर फेडरल में पड़ती है। फेडरल उसे एकदम क्लूलेस होकर देख रहा था, और वो अभी काफ़ी गुस्से में था। अभी जो अपना वैन होता है वो फेडरल को दिखता है फिर, और जो अपना फेडरल वो वैन को देखे जा रहा था, तभी वहाँ पे स्टाइल भी आ जाता है जो अपना फेडरल था उसके पीछे पीछे। तो अभी स्टाइल भी फिर वैन की तरफ देखता है, और वैन की नज़र जैसे ही स्टाइल पड़ती है, भाई उसका जो पारा था वो एकदम से ही हाई हो जाता है।
एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय हिंद तो लिख दीजिएगा गाइस। एंड मैंने नेक्स्ट चैप्टर इसीलिए कहा क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर इसी का ही होगा। लाइक यहाँ रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इशू हो रहा है ना, और मुझे अपडेट देना था, तो मैंने जितना मुझसे हो पाया मैंने अभी उसकी रिकॉर्डिंग कर दी है। एंड नेक्स्ट मैं इसी का ही लेके आऊँगी क्योंकि जहाँ तक मुझे करना है उतना तो मैं लेकर आऊँगी ही। एंड डोंट वरी गाइस, मैं प्रॉमिस इन पीसेस का भी ले ही आऊँगी कुछ दिन में। लाइक आज क्या है 27, मैं 31 से पहले उसका अपडेट भी ले ही आऊँगी। डोंट वरी अबाउट इट, मैं इन दोनों का अपडेट ला दूँगी। एंड इसलिए मैंने इसका नेक्स्ट चैप्टर कहा था। सो हाँ, अभी जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया है। अभी मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इसी FF के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइस, कमेंट भी कर दिया कीजिए, कभी कभी अच्छा लगता है मुझे जब खूब सारे कमेंट आते हैं। सो या हम जल्द ही मिलते हैं।